नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए मैराथन क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी, मार्च, अप्रैल या जिस मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास आप लोग का मैराथन क्लास है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की फर्स्ट मैराथन क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है। और अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं या जिस मंथ में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेगा। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में भी होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि आज के इम्पोर्टेंट क्लास है जो मैराथन क्लास लाया गया है। इसमें हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को रखा गया है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में होने वाले या मार्च, अप्रैल या जिस मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के पूछता है, और आप लोगों को अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके लिब्रो ऑफिस राइटर, लिब्रो ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन 30, 35, कभी 40 प्लस क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आता है, जो आपको 30 से 35 या कभी 40 भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। और आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जो पेपर होते हैं, सभी का सेट अलग अलग होता है और कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, कभी सिंपल भी पूछता है, कभी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कर देता है। ये तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है। डेली आप लोग क्लास करिए, डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है और मैराथन भी क्लास है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आप लोग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एक क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि सीवीबी में कितने अंक होते हैं। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको जो सीवीबी होता है उसमें कितने नंबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 3 डिजिट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। और सीवीबी में टोटल आप लोगों का 3 डिजिट पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि निम्नलिखित में से डेबिट कार्ड में जो सीवीवी नंबर होता है उसमें कितने वैल्यू होता है या कितने नंबर होते हैं। तो आपको बताना है कि 3 होता है। ठीक है, 3 आपको वाला डिजिट पाया जाता है। सीवीवी में हमेशा 3 ही नंबर होता है। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि क्या सीवीवी नंबर में 3 डिजिट पाए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां भी आपको क्या करना है, ट्रू करना है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि सीबीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, सभी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा फुल फॉर्म में कि सीबीबी का फुल फॉर्म तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन किसी न किसी बच्चे के सेट में 100% पूछे जाएंगे। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कभी भी पूछे कि सीबीबी में टोटल कितने वैल्यू पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि 3 पाए जाते हैं। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है और कहां पर पाया जाता है, जो आप लोग का डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं, उसके पीछे व्हाइट से जो पट्टी होती है उसी पे ये नंबर लिखा रहता है। कुछ भी 3 नंबर लिख कर रखता है जिसको सीबीबी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है
यानी पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा एक क्लोज सोर्स, जो आप लोग सुने होंगे क्लोज सोर्स, या इसमें से कौन सा एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन के पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ए एंड सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये दोनों आप लोग क्या होती है, एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तब क्या बताएंगे, वहां भी सेम यही ऑप्शन होगा, विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन लिब्रो ऑफिस क्यों नहीं होगा, रीजन ये है कि लिब्रो ऑफिस आप लोग का क्लोज सोर्स में नहीं आता है, ना तो एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है। लिब्रो ऑफिस आप लोगों का एक ओपन सोर्स होता है, जिसको फ्री में आप गूगल से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को डी पे करना है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि लिब्रो ऑफिस क्या एक ओपन सोर्स है, तो आपको वहां पर क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का ट्रू में आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है। लिब्रो ऑफिस एक ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फ्री में आप लोगों को मिल जाता है गूगल पे, ठीक है। जो क्लोज सोर्स होता है, जिसमें आपको पैसा देकर खरीदना पड़ता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जो चीज पैसा देकर आप खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब, वो आप लोगों का एक क्लोज सोर्स में जाता है। जो बिना पैसे दिए खरीदते हैं, वो आप लोगों का ओपन सोर्स में जाता है। जैसे आप लोग गूगल से इंस्टॉल कर लेते हैं, वो सब आपको ओपन सोर्स में आता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क्या लिब्रो ऑफिस एक निःशुल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर आप लोगों को ट्रू करना है, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, अगर आप किसी को मेल भेजते हैं और वह किसी कारण से मेल नहीं जाता है, तो वो कहाँ सेव हो जाता है। यानी जब आप किसी को मेल भेज रहे हैं और किसी वजह से या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो मेल आपको वो वापस उसके पास नहीं गया और वो आपको वापस आ गया, तो कहाँ सेव होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन सी पे चलना है, आउट बॉक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं और किसी वजह से मेल वापस आ गया और गया ही नहीं, तो आप लोग का आउट बॉक्स में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और इसके नीचे फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपको ये फर्स्ट नंबर पे आती है। उसके बाद ये सेकेंड है, ये आपका थर्ड पर आता है, ये आपका फोर्थ नंबर पे आती है, ठीक है। तो एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो टीसीएस है जो आपका नंबर 1 पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको ए पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, उमंग ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि उमंग ऐप को किसके द्वारा डेवलप किया गया है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके द्वारा आपको उमंग ऐप को डेवलप किया गया है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, लिब्रो ऑफिस में हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या है। इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के एग्जाम में हमेशा आता रहता है कि हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, निम्नलिखित में से हेल्प के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा। लिब्रो ऑफिस राइटर में हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं हेल्प, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या लिखा है, हेल्प में H लिखा है, तो वहां पर क्या करते हैं H1 पर क्लिक कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग की गलत हो जाता है। कभी भी एग्जाम में हेल्प की शॉर्ट की पूछे तो आप लोग F1 ही बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, हेल्प F1 शॉर्ट की जो इस्तेमाल करते हैं वो किस मेनू में होता है, तो आपको बताना है कि हेल्प मेनू के अंदर होता है। ठीक है, कभी भी राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में हेल्प की शॉर्ट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हेल्प मेनू में ही जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 है। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, ट्रिपल सी एग्जाम्स में दो तरीके से पूछता है। पहला है कि जेरोक्स कंपनी ने सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित किया था, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेरोक्स कंपनी ने सबसे पहले जी यू आई को डेवलप किया था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन में आता है कि किस कंपनी ने सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डेवलप किया था, तो आपको बताना है कि जेरोक्स, ये कंपनी जिसने आपको सबसे पहले जीयूआई को डेवलप किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स को बंद करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करके लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स को बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स को इस्तेमाल करना है तो आपको किस मेनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, 4th जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के किस जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था, तो आपको बताना है कि 4th जनरेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से की जाती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस से की जाती है, ट्रू या फॉल्स। इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कभी भी कंप्यूटर का इंटरनेट पर पहचान करना होता है तो उसकी आईपी एड्रेस से ही की जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये क्वेश्चन ये भी है कि ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि ईमेल के फादर कौन है या ईमेल को किसने डेवलप किया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। ये आप लोग का ईमेल के फादर हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में किसी न किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि लिनक्स एक मुक्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी मुक्त मतलब फ्री, यानी कि लिनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ट्रू करना है। ठीक है, ये चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1.25 इंच होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी कि AEPS लेन देन के लिए OTP या पिन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जब आप आधार कार्ड से पेमेंट निकालते हैं क्या उस टाइम आपको OTP और पिन की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप बी कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब आप लोग
पेमेंट जब करते हैं आप लोग, सॉरी बी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आप लोग को ए होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप वहां पर पेमेंट करते हैं तो वहां पर ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जब भी आप लोग आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं या तो वहां पर पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना आपको पिन नंबर की आवश्यकता पड़ती है, ना ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ आप लोग को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और एपीएस का फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि फेसबुक में मैं अधिकतम कितने फ्रेंड बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा 5000, ठीक है। जब आप लोग का फेसबुक का 5000 फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको फॉलो करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आपको सब्सक्राइब करना, फॉलो करना होगा, तभी आपका फ्रेंड बन सकते हैं। जब 5000 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है कि फेसबुक पर मैक्सिमम कितने फ्रेंड बना सकते हैं, तो 5000, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सबसे पहले HTC ने किया था। आने के क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सबसे पहले HTC में किया गया था। तो ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले इस्तेमाल HTC ने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है कि इंस्टाग्राम के फाउंडर का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का केविन स्ट्रम, और ऑप्शन सी पे चलेंगे माइक क्राइगर, ठीक है। ये आप लोग को दोनों ने मिलकर बनाया था इंस्टाग्राम को, लेकिन आपके ऑप्शन में हमेशा पूछता है कि इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, तो हमेशा आप लोग केविन स्ट्रम का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपका दोनों का नाम देता है तब तो आपको बोथ में करना है, अगर हमेशा सिंगल देगा तो आपका ऑप्शन ए आप लोग का केविन स्ट्रम का नाम हमेशा आता है, ठीक है। तो ये आपका इंस्टाग्राम के फाउंडर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि सारथी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सारथी का फुल फॉर्म होता है, और इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, DES का पूरा नाम, DS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। DS का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो आपको बताना है कि लिबरेशन सेरिफ होता है, ठीक है। यह आपका लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिबरेशन सेरिफ। जब आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो आपको फॉन्ट साइज आप लोग का लिबरेशन सेरिफ ही लिखा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं या जिस मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी, मार्च, अप्रैल या जिस मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चों अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, लिनक्स और यूनिक्स में हार्ड लिंक बनाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, LN, यानी कि LN का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 क्यों डाला हूं, कभी कभी आपका ऑप्शन में इस तरह का लिख कर देता है या कभी इस तरह का लिख कर देगा, ठीक है।
तो इसको आप लोग LN बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से हार्ड लिंक बनाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो LN का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 24 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस जब कैल्क ओपन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिबरेशन सेंस होता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। राइटर का क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है, फॉन्ट नेम, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया था। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1990 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके ऑप्शन में डालता है, हमेशा आपका लास्ट का ईयर डालता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर आप लोग के क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फर्स्ट वर्जन कब किया गया था, तो 1990। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1990 रहेगा तो आपको क्लिक करना है, अगर पूरा डेट लिखा रहेगा साथ में तब आपको 1 अक्टूबर 1990 पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है, ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि ई कॉमर्स में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रकार लेजर प्रिंटर में उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा लेजर टाइप लेजर प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सेमीकंडक्टर लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है, लिब्रे ऑफिस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी समझा दिया हूं कि लिब्रे ऑफिस एक आप लोग का फ्री ओपन सोर्स है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका ट्रू करना है। लिनक्स पूछे या लिब्रे ऑफिस पूछे, ये दोनों आप लोग का ओपन सोर्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। यानी पूछ रहा है कि बताइए क्लाउड जो कंप्यूटिंग में मेन रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 3 होते हैं। ठीक है, मेन आपको 3 होता है, ऐसे तो कई होते हैं लेकिन मेन पूछ रहा है तो आपका 3 होता है। ठीक है, पहला होता है आपका, दूसरा और तीसरा, तीनों का आप लोग को लिख दिया हूं और फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता रहता है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं कॉपी में भी नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या है। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आप लोग को बताना है कि फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, उसी के अंदर सब कुछ आप लोग का लिखा रहता है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब कुछ उसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी पूछे कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। ठीक है, अगर सब स्क्रिप्ट का पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा है कंट्रोल प्लस पी, जिससे आप प्रिंट करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का मतलब होता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, सेव एज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहाँ मिलता है, तो आपको ये फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है हमेशा कि सेव एज करने की शॉर्ट की क्या होती है,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है, फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है कि डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में अनुवाद करने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा को डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस कहा जाता है। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी रहा है क्या कि जो आपका डोमेन नाम होता है को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस कहा जाता है। ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ए, ट्रू हो जाता है। ठीक है, यानी कभी भी आपको डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है यानी कि अनुवाद करना है तो वहां पर डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का। ठीक है, और एग्जाम में भी ये भी पूछा जाता है कि डीएनएस का फुल फॉर्म तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी इसका पूछा जाता है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी फरवरी या मार्च, अप्रैल, मई या जिस मंथ में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे ट्रिपल सी का, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये क्लास आप लोग का इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास आप लोग का मैराथन क्लास है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है और पूरी कोशिश करिए कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग का 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। इससे आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लोगों के लिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 96 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट हुआ है और किसी ना किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 96 होता है। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछे कि मिनिमम कितना होता है तब आपको बताना है कि 6 होता है। अब जब एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम और मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज होता है तो वहां पर आपका ऑप्शन देगा 6 और 96 ऐसे ऑप्शन देगा, तो उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यही आप लोग का मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि माई स्पेस ऐप की स्थापना किसने की थी, यानी कि माई स्पेस की ऐप की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, टॉम एंडरसन। टॉम एंडरसन के द्वारा माई स्पेस की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लोगों के लिए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर ही आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को ऐड करना है तो उसके लिए आप किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करेंगे ऐड करने के लिए। ठीक है, और अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करके आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है, प्रोलॉग लैंग्वेज का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1972 में प्रोलॉग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ये किस तरह का लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और किस जनरेशन में हुआ था, तो ये भी एग्जाम हुआ था 3rd जनरेशन में आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 36 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आप लोगों के लिए कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए
किसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसे थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि प्रथम पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम में। तो अगर ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, तो मशीनी लैंग्वेज यानी कि बाइनरी नंबर 0 और 1 यानी कि लो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 37 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी ऑटो फिल्टर करना लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो उसकी शॉर्ट की, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर को इस्तेमाल करने के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको बताना है कि डाटा मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग का इसके मेनू के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको फिल्टर का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का ऑप्शन लिखा रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस ओ का मतलब क्या होता है, जब आप लोग लिब्रे ऑफिस में कोई भी फाइल सेव कर रखें और उसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करके ओपन कर सकते हैं। ये कहाँ मिलता है, फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ मिलता है, आपका एडिट मेनू के अंदर मिलता है, लेकिन कैल्क में अलग होता है। ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस, कैल्क में भी लगा सकते हैं, लेकिन कैल्क में थोड़ा सा अलग होता है। कैल्क में पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑल सीट को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो वहां पर आपको कंट्रोल प्लस ए नहीं होगा, वहां पर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होगा। ठीक है, जो आपको एडिट मेनू के अंदर मिलता है। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइन करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले जाना है तो कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 38 है, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, ट्रू फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 39 है, लिनक्स में कितने रन लेबल होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा 7। लिनक्स में आप लोग का टोटल 7 रन लेबल होता है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च या अप्रैल या जिस मंथ में देने वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास आप लोग मैराथन क्लास है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी मार्च अप्रैल या जिस मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का, और पूरा कोशिश करिए अगर 100 में से आप लोग 85 या 75 क्वेश्चन सही हो। ठीक है, अगर आप लोग 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम 40-45 क्वेश्चन आप लोग का सही हो, इससे आप लोग को अच्छी तैयारी मानी जाएगी। और डेली टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए, आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आता है, जो आप लोग को 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है।
तो इस चीज को आप लोग अच्छे से तैयारी करना है। और आप लोग के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोग का 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी 40 क्वेश्चन भी आ जाता है। 40 क्वेश्चन कभी किसी अच्छे बच्चों के किसी सेट में 40 होता है, किसी में 35 भी आता है, किसी में 30 भी आता है लिब्रे ऑफिस से। तो आप लोग का लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। और ट्रिपल सी के एग्जाम्स का जो पेपर होता है सभी का पेपर सेट अलग होता है, तो किसी का हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, कभी सिंपल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को डेली टेस्ट देना है, डेली क्लास करना है, आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 40 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+1 होता है, ठीक है। कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट की या सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो Ctrl+1 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे किस लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेनू में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 41 है। उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है, या उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है या उमंग ऐप कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आपको बताना है ऑप्शन डी पे 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत से बच्चे पढ़े होते हैं 13 भी लैंग्वेज होता था, पहले होता था, ऐसा नहीं कि नहीं था, पहले होता था, लेकिन बाद में उसमें 10 लैंग्वेज, आपको पहले 13 था जिसमें 10 लैंग्वेज और ऐड किया तो कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में ये 23 का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तब आप लोग 13 पर क्लिक करिएगा, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में दोनों रहेगा तब तो आपको 23 पर ही क्लिक करना है, क्योंकि उमंग ऐप आप लोग को 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 42 है कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तो एडिट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 43 है। MSTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, Ctrl+M होता है, ठीक है। और ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तो ये आप लोगों को फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए क्या Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं, ट्रू या फॉल्स, वहां पर आप लोग क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी आपको ट्रू हो जाएगा, क्योंकि क्लियर फॉर्मेटिंग करना है आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में तो Ctrl+M शॉर्ट की होती है और ये आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 45 है कि 100 रुपये के नोट का आकार कितना होता है, यानी कि 100 रुपये का जो आपका नोट होता है उसका साइज कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 142 और 66 होता है, ठीक है। ये आप लोग का क्या होता है, 100 रुपये का साइज होता है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, यानी 142 mm से लेकर के 66 mm तक होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 46 है। CC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि CC का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन कॉपी, यानी कि आप लोग का बी और राइट होगा। कार्बन कॉपी होता है CC का, ठीक है। तो अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे कि BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका ईमेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 47 है। 500 रुपये के नए नोट का आकार कितना होता है, यानी आपको जो 500 रुपये का नया नोट है उसकी साइज कितनी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 150 से लेकर 66 यानी कि 150 से लेकर के 66 mm तक होता है इसका नोट्स का साइज। तो आपको कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 500 रुपये का नोट का साइज कितना होता है, तो आपको इसी पर ट्रिक करना है कि 150 × 66 यानी कि आपको mm तो लगाना पड़ेगा ना, इस दोनों में आपका ये आप लोग का साइज होता है 500 रुपये का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 48 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए कि डिजी लॉकर में ज्यादा से ज्यादा कितने साइज का फाइल अपलोड किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 10 MB तक की फाइलें अपलोड कर सकते हैं किसमें, डिजी लॉकर में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछे कि डिजी लॉकर में टोटल स्पेस कितना मिलता है, यानी टोटल स्टोरेज कितना मिलता है, तब क्या बताएंगे आप लोग 1 GB, यानी कि 1 GB आप लोग को टोटल स्पेस मिलता है किसमें, डिजी लॉकर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 49 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंच कार्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, यानी कि पूछ रहे कि पंच जो कार्ड था उसको सबसे पहले इस्तेमाल यानी कि यूज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। हर्मन होलरिथिन, यानी कि हर्मन होलेरिथ जो थे, हर्मन होरिथ जो थे, उन्होंने पंच कार्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि पंच कार्ड को किसने डेवलप किया है, तब भी इन्हीं का नाम रखिएगा, हर्मन होरिथ, ठीक है। ये अब पंच कार्ड को आविष्कार किए थे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार आ चुका है। पंच कार्ड का उपयोग किसने किया है, हर्मन होलेरिथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 50 है कि कट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं कट करने के लिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में किसी भी टेक्स्ट को कट करने की किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और किस मेनू के अंदर मिलता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। ऑप्शन बी है कॉपी करना, जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। ये भी कहाँ मिलता है आपको, एडिट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। Ctrl+K से क्या होता है, हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपर लिंक की शॉर्ट की, तो Ctrl+K होता है और ये इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है SSC के एग्जाम में। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं जो SSC के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास आप लोगों को मैराथन क्लास थी, जिसमें SSC एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखा गया था, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी SSC के एग्जाम्स फरवरी या मार्च अप्रैल या जिस मंथ में SSC के एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से SSC पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है जो SSC के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, जब तक आप लोग का SSC के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं तब तक सभी बच्चे गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट आप लोग डेली देंगे, 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस राइटर का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, क्योंकि आप लोग SSC के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी 30 से 35 क्वेश्चन, कभी 40+ क्वेश्चन भी पूछ लेता है।
लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग एग्जाम में 30, 35, 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स आता रहता है, ठीक है। और आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स का पेपर सेट अलग अलग होता है और फरवरी वाले बच्चे के एग्जाम्स आप लोग का 20 फरवरी से 25 फरवरी तक होने वाले हैं। तब तक सभी बच्चे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है सभी एग्जाम्स के बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।